वंदे मातरम दोस्तों। इस देश में कुछ नीले कबूतर यह कहते नहीं थकते हैं कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और इस देश में हमेशा झूठ का चलन सदैव से रहा। आज़ादी के बाद से सब कुछ झूठ ही परोसा गया, जिसमें लिखा हुआ है कि संविधान के पहले पन्ने पर साक्षरता, समता मूलक समाज, समन्वय और शोषित रहित समाज। लेकिन इसमें से कोई भी एक भी बात सत्य नहीं है। जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, जिस समाज ने, जिन सवर्णों ने उन्हें दूषित और अछूत बना दिया सरकारी कामकाज से। एक इंदिरा जयसिंह है, उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि 80% तो यही सवर्ण लोग ही ऊंचे पदों पर बैठे हैं। तो मैडम, आप वकील हैं और मुझे ये बताएंगे कि आप किस तरह से वहां तक पहुंच गई। अगर सब सवर्ण ही बैठे हैं वहां पर, तो अगर कोई पहुंच भी पाया है तो अपने दमखम पे पहुंच पाया है, किसी आरक्षण की बैसाखी पर नहीं। फिलहाल मेरा वीडियो बनाने का मतलब आज किसी वर्ण विशेष से तुलना नहीं। आज का मेरा वीडियो बनाने का मतलब यह है कि जो लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ही संविधान निर्माता है और संविधान निर्माता का खिताब उन्हें दिया गया और उसी आधार पर उन्हें भारत रत्न दिया गया, उनका इतिहास उन नीले कबूतरों को पढ़ना चाहिए और देश के तमाम पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या कर्म किया, क्या क्या कुकर्म किया और उसके बाद उन्हें संविधान निर्माता का एक खिताब मिला। अब आइए बात करते हैं हम कि जो 229 लोग थे वो कौन थे। उनके बारे में कुछ नहीं। और कलम का बादशाह, कलम का सिपाही कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने एक लाइन भी नहीं लिखा है। ये जिस नीले अंडे को नहीं पता हो ना, वो जाकर के देखे कि वो ड्राफ्टिंग मैनेजर था, उसने कुछ नहीं लिखा है। लिखने वालों ने, दूसरों ने लिखा है। जो 229 लोग थे तुम्हारे पप्पा, उन लोगों ने लिखा है। और उसके बाद अंतिम रूप दिया है प्रेम नारायण बिहारी राजदादा ने। उन्होंने 1 रुपया भी इसका नहीं लिया है। उन्होंने नेहरू से पूछा कि आप मुझे एक बात की इजाजत दीजिए कि हर पन्ने पर मैं अपना हस्ताक्षर करूंगा, मुझे कोई मूल्य इसका नहीं चाहिए, क्योंकि यह देश के संविधान का जो लेखन हो रहा है यह हमारे धार्मिक ग्रंथ के बराबर है। उन्होंने इतनी ऊंची बात करके उस संविधान को लिखा, क्योंकि उस समय वो मधुबनी जिले बिहार के थे और उस समय शायद उनकी जो राइटिंग थी, उनकी जो लिखने की लिपि थी, उनकी जो हस्तकला थी वो बड़ी सुंदर थी। उनकी तरह कोई लिख नहीं पाता था। तो भारत के संविधान के जो लेखक थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण राजदादा। याद कर लो, ये तुम्हारे दादाजी हैं। दादा ही नहीं, तुम्हारे सबके दादाजी हैं। और ये जो बार बार चिल्लाते हो ना कि उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा, और उनसे जो है अंबेडकर से भी बड़ा जो कार्यभार था वो BN राव साहब के पास था। पहले वो पूरा ड्राफ्टिंग करते थे, पूरा उसका निरीक्षण करते थे। उसके बाद कुछ पढ़ो। बिना पढ़े तुम लोग आओ बाओ बकते हो। जो ये बाराबंकी में चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। ये जो चंद्रू रावण बोलता है, तुम लोग चंद्रू रावण को पूछो, उसका पहले वो हाई स्कूल इंटर का अपना सर्टिफिकेट तो दिखावे। वो चंद्रू रावण को मैं अपने इस वीडियो के जरिए चैलेंज करता हूं, वो 5वीं पास, हाई स्कूल पास और इंटर पास, तीनों सर्टिफिकेट, अंक प्रमाण पत्र सार्वजनिक करे। अगर तीनों में उसके अलग अलग बाप नहीं दिखाई दिए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। This is my challenge for Chandru Rawad. Jai Hind.